कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसकी तुलना करनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ठीक है, कंपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करना है। तो देखो सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझें कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज की गई थी, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है। ये बात क्लियर है? तो ये वाली जो टेबल है ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज की गई थी, ठीक है। ये हमने पहले भी कई सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया है। और ये एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में इसको अरेंज किया गया। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 8 ग्रुप हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं। कितने? 18 ग्रुप हैं इसमें, ठीक है। तो दूसरा जो डिफरेंस है वो ये हो जाता है कि मेंडलीव की टेबल में 8 ग्रुप थे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, ठीक है। और हर एक ग्रुप जो है उसको सब ग्रुप में डिवाइड किया था। मेंडलीव टेबल में सब ग्रुप कौन से थे? ए और बी, ए और बी सब ग्रुप में। जबकि मॉडर्न पीरियड टेबल में सब ग्रुप नहीं है, नॉट सब डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप, द ग्रुप्स आर नॉट सब डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। तो ग्रुप ये इस तरह से डिवाइड किए गए थे। यहाँ देखो सब ग्रुप कहाँ है, इसमें अगर आप 20 के बाद जाओगे तो यहाँ देखोगे एक ही ग्रुप के अंदर ऊपर और नीचे एलिमेंट रखे गए हैं, देखो। तो इस तरह से जो मेंडलीव की टेबल थी उसमें सब ग्रुप थे, ठीक है, ये सब ग्रुप थे, ऊपर नीचे एलिमेंट्स को रखा गया था एक ही बॉक्स के अंदर और एक ही ग्रुप के अंदर। तो ए और बी में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला ए हो जाता था और नीचे वाला बी सब ग्रुप हो जाता था, ठीक है। तो ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। इसमें कोई सब ग्रुप नहीं था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फिर ग्रुप ऑफ नोबल गैस वाज नॉट प्रेजेंट, नोबल गैस के लिए कोई ग्रुप अलग से नहीं बनाया गया था, ठीक है। नोबल गैस इधर उधर थी, नोबल गैस का ग्रुप इसमें नहीं था, किसमें? मेंडलीव के टेबल में। और जबकि यहाँ पर ग्रुप 18 में स्पेशली नोबल गैसेस को रखा गया है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये बात ठीक है? तो ये आप लिख लेंगे, ग्रुप ऑफ नोबल गैस वाज नॉट प्रेजेंट एज नोबल गैस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस समय तक नोबल गैसेस की खोज ही नहीं हुई थी, तो इसलिए नोबल गैस का कोई स्पेशल ग्रुप उसमें नहीं था। और हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट ग्रुप इज मींट फॉर द नोबल गैस, ए सेपरेट ग्रुप इज मेंट फॉर द नोबल गैसेज। स्पेशली एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप 18, क्या बोलते हैं? ग्रुप 18, या उसको हम 8th ए भी कहते हैं, 8th ए, ठीक है। देयर वॉज नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए कोई स्थान नहीं था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। और उस वजह से जो है प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो टेबल एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग थी और जिनका जो है एटॉमिक नंबर सेम होता था उनको कहाँ रखें, उनका एटॉमिक मास तो अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो उनको एटॉमिक मास अलग होने से अलग अलग जगह रखना पड़ता, जबकि एलिमेंट वो सेम था। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी, यानी आइसोटोप्स को रखने की बड़ी समस्या थी जब हम उसको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। क्योंकि आइसोटोप्स में क्या होता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? वो सेम नहीं होता है, एटॉमिक मास नॉट सेम। अब दिक्कत क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन है 1H1 और 1H2, क्योंकि अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए अलग अलग स्थान होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया था, जो कि मेंडलीव के टेबल में नहीं था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग थी, और क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो उन्हें अलग अलग स्थान की जरूरत ही नहीं थी। यानी ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गई थी किसमें? दिस प्रॉब्लम हैज बीन रेक्टिफाई, ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूं, दिस प्रॉब्लम हैज बीन रेक्टिफाई एज स्लॉट आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखने से ये प्रॉब्लम खुद ही रेक्टिफाई होगी, आइसोटोप्स को अलग से स्थान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर मेंडलीव की टेबल में ये जरूरत थी, उनको देना चाहिए था पर दिया नहीं था, यानी उसको आइसोटोप्स को अलग जगह देनी पड़ती और वो दी नहीं गई।
आइसोटोप्स तो थे ना, 1h1 1h2 1h3 ये तो थे, पर उनके लिए अलग अलग स्थान नहीं था। आप इस टेबल में देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ रखा, पर इसमें ये 1h1 है कि 1h2 है कि 1h3 है, कहाँ है? अब यहाँ पर क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सबका सेम है तो ये एक ही जगह रखा जा सकता है इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो गई थी। तो ये बात आप सारी समझ गए। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आपके डाउट जो है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, या आपका जो कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप जो है मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको जो है इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का भी है, आप क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो ये नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, द स्टडी अड्डा, ये टेलीग्राम ग्रुप लिंक है। इसी नाम से जो है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।